हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। RSSB LDC 2024 टाइपिंग। अब इस टाइपिंग में आपके जो सवाल हैं, टाइपिंग से लेकर आपके जो सवाल आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं कि फुल मार्क्स के लिए कितनी स्पीड हमें चाहिएगी कि हिंदी में इंग्लिश में हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वर्ड हाईलाइट होगा क्या, बैक स्पेस अलाउ है क्या, एफिशिएंसी में क्या क्या आएगा, MS वर्ड आएगा क्या, एक्सेल भी पूछ लेंगे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ 100 में से 100 नंबर कैसे आ सकते हैं। ये जो LDC को लेकर, टाइपिंग को लेकर आपके जो जो दिमाग में सवाल बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर को लेकर भी सवाल बन रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर पे करनी चाहिए, कैसे क्या टाइपिंग करनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, जो बच्चे एफिशिएंसी घर बैठे एफिशिएंसी देना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, वैसे तो डेली क्लासेस पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज ही चलती हैं। आप घर बैठे देना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाना, डेली क्लासेस की जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना। उसको बाद में जब आप उसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको पेड कोर्स दिखेगा, फिर आप उसमें पेड कोर्स में नीचे जाओगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ आपके RSMSB LDC एफिशिएंसी। इसके बाद में आप व्यू में जाना, जब आप इसको 499 में मिल जाएगा केवल जब आप इसको परचेज कर लो। कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, आपको टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जहाँ से आप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। अब आपके जो जो सवाल हैं उनके बारे में एक एक चीज़ उसके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। देखो, आपके जो पेपर के बारे में बता दूं, पर ये तो मिनिमम मार्क्स देख लो आप कि आपको इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए। कितने चाहिए? 9 चौक कितने हो गए? 36 है। 100 में से 36 तो ये तो मिनिमम है, इतना तो चाहिए। लेकिन इतने में नौकरी नहीं लगेगी। जो अच्छा स्कोर करेगा नौकरी उसी की लगेगी, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर आप सोचते हो कि ये 9 नंबर ले आओगे, सब में पास हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, 100% नहीं लगेगी। अब एक एक चीज़ समझ लेना आराम से, ढंग से, सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। अभ्यर्थी गति दक्षता परीक्षण में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले आपको वहां पर पहुंचना होगा। उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, उसमें बताया जाएगा कैसे आपका टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। लिपि ग्रेड सेकेंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज टंकण दक्षता, मतलब आपके जो टाइपिंग और एफिशिएंसी, उसके बारे में बात हो रही है, में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत निम्नानुसार 4 भागों में करवाई जाएगी। आपके क्या क्या होगा? हिंदी की टाइपिंग होगी आपके 10 मिनट की, 25 अंकों की है, मिनिमम 9 अंक लाने हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे इंग्लिश आपके जो होगी वो 10 मिनट, 25 और यही 9 इसमें। ऐसे ही हिंदी आपकी एफिशिएंसी होगी 10 मिनट की, 25 अंक की, और इंग्लिश आपके एफिशिएंसी होगी 10 मिनट 25 अंक। इस तरह से आपके ये सारा सब कुछ लिया जाएगा। अब सुनना ध्यान से। स्पीड टेस्ट के बारे में बोला हुआ है कि दोनों भाषाओं का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा एवं प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। ये बोलते हैं ना कि एक्यूरेसी का क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड का क्या फ़र्क पड़ता है, ये यहाँ से आपके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझना आप ध्यान से। अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, का प्रश्न पत्र परिच्छेद मतलब पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शित किया जाएगा का मतलब हो गया, जैसे ये आपका मॉनिटर है, यहाँ पे आपको आपके टाइपिंग दिखेगी ऊपर, और नीचे आपको जो आप टाइप करोगे वो दिखेगा कंप्यूटर पे, आपके शो होगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा और हिंदी में परिच्छेद 400 शब्दों का होगा। अब समझना, आपके जो पैराग्राफ आएगा इंग्लिश में टोटल कितने वर्ड्स होंगे? 500 शब्द होंगे। अगर आपकी 100 एक्यूरेसी है और इंग्लिश में आपकी 50 की स्पीड है, मतलब आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर लेकर आ जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन जैसे जैसे आपके एक्यूरेसी कम होगी तो क्या होगा? शब्द आपके गलत होने लग जाएंगे, तो आपके नंबर क्या होगा? कम आएंगे। जैसे टोटल 500 शब्द आएंगे इंग्लिश में। अब लिखा हुआ कि अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे। एक शब्द पर कितने? 0.05 निर्धारित होंगे। तो 500 शब्द टोटल हो गए, गुणा 0.05 कर लोगे तो कितने में से कितने? 25 में से 25 आ गए।
अब आपके टोटल 500 शब्द ही आएंगे, ध्यान रखना है, टोटल 500 शब्द ही आएंगे। अब 500 टोटल शब्द आए और आपने इन 500 में से मान लो 450 शब्द सही कर दिए, तो 450 गुणा 0.05 इतने नंबर आपके आ जाएंगे। तो लगभग ये कितने नंबर बैठेंगे, 5 गुणा 5 25, 5 20, 21 22, लगभग 22.5 के आसपास नंबर बैठेंगे। मतलब आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है, शब्द फिक्स हैं। इंग्लिश में कितने शब्द आएंगे, 500 शब्द, हिंदी में कितने, 400 शब्द। मतलब आपकी जैसे किसी की इंग्लिश में एक्यूरेसी 100% है, 50 की स्पीड है, तो 50 में से उसके 50 आ जाएंगे। ऐसे किसी की हिंदी में 40 की स्पीड है और वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, तो 40 में से इधर भी 50 में से 50 आ जाएंगे, ध्यान रखना। मतलब टोटल ये जो 25-25 नंबर हो गया, यहाँ आपके पूरे 50 में से 50 से बन जाएंगे। जिसकी इंग्लिश में स्पीड आ रही है 50 की, एक्यूरेसी 100% है, 25 नंबर आ जाएंगे। जिसके हिंदी में स्पीड आ रही है 40 की, 100% एक्यूरेसी है, उसके 25 में से 25 आ जाएंगे। टोटल 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे, लाए जा सकते हैं। वर्ड हाईलाइट आपके बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। बैक स्पेस सिंगल वर्ड पे ही अलाउ होगा। सिंगल वर्ड पे कैसे अलाउ होगा देखना, जैसे आपके लिखा हुआ है अंग्रेजी, आपने अंग्रेजी लिख दिया, लेकिन आप जब अंग्रेजी लिख रहे थे तो आपने देखा यार ये जी तो मैंने गलत, जी में छोटी मात्रा लगा दी, तो आप बैक स्पेस करके इसको सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अंग्रेजी लिख कर स्पेस दबा दिया और आप में पर पहुंच गए, अब पीछे नहीं जाएगा। स्पेस दबा देने के बाद में बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। एक सिंगल शब्द पे ही बैक स्पेस आपके काम करेगा, वर्ड हाईलाइट आपके नहीं होगा, ध्यान रखना। एक्यूरेसी बड़ी मायने रखती है आपके, ध्यान रखना है। और ये जो मिस्टेक्स करोगे, गलतियां करोगे, इन सब के आपके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना है। जैसे कि स्मॉल लिखना था उसको कैपिटल लिख दिया, गलत लिख दिया, कोई शब्द लिखने से छूट गया, इन सब के आपके जितनी आप मिस्टेक्स करोगे, गलतियां करोगे, पूर्ण विराम नहीं लगाया, विराम चिन्ह जो भी है वो आपने नहीं लगाया, इन सब के आपके नंबर कटेंगे। तो एक्यूरेसी भी यहाँ बड़े मायने रखती है, ये आप ध्यान रखना। ऐसे आपके एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, उसमें ध्यान रखना। एफिशिएंसी में केवल एमएस वर्ड पूछा जाएगा। एमएस वर्ड भी कौन सा, एमएस वर्ड 2007, जो दोनों भाषा में आएगा, बाईलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में। इसी तरह 25-25 नंबर आपके बनेंगे। देखो दक्षता परीक्षण एमएस वर्ड 2007 में दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में कराई जाएगी। जिसमें पूछा क्या जाएगा, पैराग्राफ और टेबल से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। पैराग्राफ आएगा, टेबल आएगा, फॉर्मेटिंग आएगी आपके। जैसे आपके पैराग्राफ आ गया, पेजिंग आ गया, हेडर, फुटर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेबल, बॉर्डर, स्पेसिंग, फाइंड, रिप्लेस, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ 50 में से 50 100% लाए जा सकते हैं डेनियल क्लासेज की तरफ से। इसकी ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। जैसे डेनियल टाइपिंग क्लासेज है, वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, और ऑनलाइन का मैं आपको बता चुका हूँ, ऑनलाइन क्लासेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उनकी फ़ीस 1500 रुपये रहती है, ऑनलाइन की मात्र अभी आपके डिस्काउंट में 499 में आपको मिल जाएगी। दक्षता परीक्षण का प्रश्न पत्र, दक्षता परीक्षण मतलब एफिशिएंसी होगा, उसका आपको पेपर दिया जाएगा। करना तो कंप्यूटर पे ही है, लेकिन आपको पेपर भी देंगे, आपको ध्यान रखना है। पेपर देंगे हाथ में, जो क्वेश्चंस होंगे उनको करना कंप्यूटर पे रहेगा। दोनों भाषाओं में होगा, प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा। प्रत्येक भाषा के लिए 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की कट कॉपी पेस्ट राइट, देखो दक्षता परीक्षा जब होगी आपकी, कट कॉपी पेस्ट ये काम नहीं करेंगे। राइट माउस क्लिक काम नहीं करेगा। माउस का जो राइट क्लिक कर लेते हो ना आप, जिसमें कॉपी पेस्ट आप ऑप्शन ले आते हो, वो काम नहीं करेगा। जितनी भी फंक्शंस की हैं वो काम नहीं करेंगी, ये ध्यान रखना आप। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, उस हिसाब से आपको इन सब के नंबर मिलेंगे। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको इसमें बता दी है। होगा किस पे आपके, जिसे हम बोलते हैं ना कृति देव, हिंदी में आपके चलेगा कृति देव 010, ये ध्यान रखना आप, कृति देव 010 चलेगा। अभी आपको जैसे कीबोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना हिंदी में, ऐसे वहाँ पे नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। ये एक तरह से आपको डेमो देने के लिए, बल्कि ऐसा दिखेगा नहीं वहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए। कृति देव 010 दिख जाएगा आपको, या ये देवलेस 010, इस तरह से आपको ये फॉन्ट दिखेगा।
हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना है आप। और इंग्लिश में आपके कैलिबरी वहाँ पे चलता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि आपके शब्द फिक्स ही आएंगे, शब्द फिक्स ही आएंगे, ज़्यादा शब्द आपके नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। और देखो बैक स्पेस के बारे में भी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, टंकण गति परीक्षण में यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहता है, तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए एंटर या स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। एक बार एंटर या स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा। बैक स्पेस तो सिंगल वर्ड पे ही काम करेगा। दक्षता परीक्षण में आवश्यकता अनुसार, मतलब आप एफिशिएंसी में तो बैक स्पेस का यूज करो, कोई इश्यू ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन टाइपिंग में अगर आपने एक बार स्पेस दे दिया फिर बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ से थी वो मैंने आपको सारी ही बताई है। 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी। एफिशिएंसी में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, टाइपिंग में भी पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। डेनियल क्लासेस पे आपको वही रणनीति सिखाई जाती है जहाँ पे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सको। देखो एक बार वापस आपका जो सवाल थे उसके ऊपर आ जाते हैं, क्या क्या सवाल थे अपने। जैसे फुल मार्क्स के लिए कितनी स्पीड चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में आप 50 की स्पीड 100% एक्यूरेसी, हिंदी में आप 40 की स्पीड 100% एक्यूरेसी, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। वर्ड हाईलाइट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा वर्ड हाईलाइट, ध्यान रखना। बैक स्पेस अलाउ है क्या? बैक स्पेस सिंगल वर्ड पे अलाउ बता दिया। एफिशिएंसी में क्या क्या आएगा? केवल एमएस वर्ड आएगा। एमएस वर्ड में आपके जैसे पैराग्राफ हो गया, फॉर्मेटिंग वगैरह हो गया, हेडर फुटर वगैरह, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में से 100 100% लाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। और एफिशिएंसी आपको बता दिया। ऑनलाइन आप प्ले स्टोर पर जाकर डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हो। अभी केवल डिस्काउंट में आपको ये केवल आपको अभी आप लोगे केवल 499 में आपको एफिशिएंसी की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डेनियल क्लासेस की ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, पेड कोर्स में जाना, फिर आप जैसे इसको स्क्रॉल करोगे इसमें नीचे नीचे आओगे, आपको दिख जाएगा RSMSSB LDC एफिशिएंसी 2024। इसमें आप क्लिक करोगे व्यू कोर्स में, अभी केवल 499 में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्लासेज मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर जरूर करें, सब तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि सही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को मिले और वो यहाँ पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सके। धन्यवाद।